सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आज आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा। देखिए, इसमें जो आपका सीजीपीएससी का वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन आ गया है आपके स्टेट सर्विस एग्जाम का, जो कि 26/11/2024 को इसका नोटिफिकेशन आ गया है। एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। अब इसके एडवर्टाइजमेंट को हम पूरी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 2024 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 9 फरवरी 2025 है। तो 9 फरवरी को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, सुबह 10 से 12 और 3 से 5। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रीलिम्स का हो गया और मुख्य परीक्षा का जो संभावित तिथि है एग्जाम का, वो भी यहाँ पर दे दिया गया है 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025 को। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कब से करना है उसे देखिए। तो इसका आवेदन तिथि है 1 दिसंबर 2024, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होगा दोपहर में, और 30 दिसंबर 2024 रात्रि को लगभग 12 बजे ये बंद हो जाएगा। तो 1 महीने का लगभग समय रहेगा जहां पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है उसे भी सुधार करने के लिए समय दिया जाएगा। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर आपने कोई गलती कर दिया तो उसे आप सुधार सकते हैं 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक। तो यहाँ पर जो समय है 3 दिन का, वहाँ पर आपको त्रुटि सुधारने के लिए दिया गया है, लेकिन केवल एक बार आप इसे सुधार सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो एक बार आप इसे सुधार सकते हैं। ये निःशुल्क रहेगा, लेकिन 3 जनवरी से 5 जनवरी तक दोबारा फिर सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर आप पहले बार में निःशुल्क में सुधार लेते हैं तो ठीक है, फिर भी आप कोई गलती कर देते हैं, दोबारा सुधारना चाहते हैं, तो 500 रुपये यहाँ पर त्रुटि शुल्क देना होगा। बाकी आगे देखिए, 9 फरवरी को तो एग्जाम है। 9 फरवरी 2025 को कितना पोस्ट आया है, क्या आया है, उसे आप यहाँ पे डिटेल में देखिए। यहाँ पर है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर महिलाओं के लिए दिया गया है। देखिए, महिलाओं के लिए, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए। आप पोस्ट की संख्या को देख सकते हैं, यहाँ पर किस पद में कितना पोस्ट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उप जिलाध्यक्ष के लिए 3 पद अनारक्षित में है, 1 पद अनुसूचित जाति में, 2 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इस प्रकार 7 पद है यहाँ पर। उसी प्रकार उप पुलिस अधीक्षक में देख सकते हैं 9 अनारक्षित में, 2 यहाँ पर अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग 3। तो इस प्रकार टोटल 21 यहाँ पर पद हो गए हैं। टोटल यहाँ पर सारे पद का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको टोटल पद यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर टोटल पद कितने हैं। टोटल 246 पद है। फिर यहाँ 246 में 96 पद जो है वो आपके अनरिजर्व है, अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व पद है वो 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व पद है वो 85, और 31 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व पद है। अनारक्षित पद है 96। तो टोटल कितना है, 246 पद है यहाँ पर। तो 246 पदों के लिए यहाँ पर इस बार भर्ती निकली हुई है। आगे देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं उसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं, जो पद है उसका नाम, और जो दिव्यांगता है उनका प्रकार। तो विभाग और पद का नाम यहाँ पर दिया गया है, और जिस प्रकार के दिव्यांगता है उस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है कि कौन एप्लीकेबल है, कौन एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र क्या होगा, तो 33 जिलों में दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ के 33 जिला है, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है वो 33 जिलों में आयोजित किया जाएगा। लेकिन हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस का जो है आपका 5 जिला में आयोजित किया जाएगा। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर। ये मुख्य परीक्षा के लिए है, और ऊपर जो 33 जिला में एग्जाम होना है वो प्रीलिम्स के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई है। तो सिंपल सी बात है, आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट रहना है। अगर आप ग्रेजुएट है, आपने डिग्री हासिल कर ली है, तो आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। या डिग्री के समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, मतलब योग्यता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, परिवीक्षा, अगर आप चयनित हो जाते हैं तो 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा के लिए भेजा जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2024 के संदर्भ पे किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 को आप जितने वर्ष के हो रहेंगे उस हिसाब से आपका मापदंड किया जाएगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग उम्र की है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है। तो
उप पुलिस अधीक्षक हेतु 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। बाकी जो राज्य शासन छूट देती है उस हिसाब से रहेगा। तो मिनिमम तो आपको पता ही है कि 21 वर्ष होना ही है, बाकी मैक्सिमम अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे 28 दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ से लोकल है तो आपको मूल निवासी का अलग छूट मिलता है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 साल के अधिकतम यहाँ पर छूट दिया जाता है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो छूट जो है उम्र का अलग अलग है। तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस में कितना छूट आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पद के लिए यहाँ पर अलग अलग है। फिर देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा, तो यहाँ पर 21 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर 35 वर्ष से है, स्थानीय मूल निवासी है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के राज्य स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। फिर यहाँ पर छूट अलग दिया जाता है आपका, देखिए, और सभी छूट मिलाकर, देखिए सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए सभी प्रकार के छूट मिलाकर। तो आयु से संबंधित चीजों को आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा कि किस पद के लिए कौन सा उपयुक्त है। बाकी सामान्य रूप से आपको जानकारी होगी इसकी कि आयु की सीमा क्या रहती है। मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम सभी छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको सीजीपीएससी के जो नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसी इंफॉर्मेशन को आपको बताना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप तो लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।